दोस्तों मैं हूँ राज पौडेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ टरबाइन ऑयल फ्लशिंग के बारे में। जब भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, टरबाइन का ऑयल लाइन इरेक्शन के बाद में कमीशनिंग के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि टरबाइन का ऑयल लाइन को फ्लशिंग करते हैं। ऑयल लाइन को फ्लैश आउट करके जो भी ऑयल में वेल्डिंग का मटेरियल्स रहता है या कोई भी मटेरियल्स या डस्ट जो भी रहता है दोस्तों, ऑयल लाइन को हम लोग क्लियर करने के लिए ऑयल को फ्लशिंग करते हैं लाइन को। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग टरबाइन कमीशनिंग या टरबाइन रोलिंग करने से पहले हम लोग ऑयल लाइन को फ्लशिंग नहीं करेंगे तो क्या होता है, जो भी ऑयल लाइन में डस्ट है उसमें मटेरियल्स रहता है, वेल्डिंग का रॉड का टुकड़ा भी वहाँ रह सकता है, वो क्या करेगा टरबाइन बेरिंग में जाकर बेरिंग को डैमेज कर सकता है। ये सभी चीज़ से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को फ्लैश आउट करते हैं, ऑयल को फ्लशिंग करते हैं। दोस्तों ऑयल लाइन फ्लशिंग करने का 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 करके हम लोग ऑयल लाइन को फ्लशिंग करते हैं। मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि ऑयल लाइन फ्लशिंग का प्रोसीजर क्या है। आप लोग इस वीडियो को देखते हुए ऑयल लाइन को फ्लशिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों जो नॉर्मली रहता है ऑयल लाइन, जो नॉर्मली सप्लाई ऑयल या कंट्रोल ऑयल जो रहता है वो SS का रहता है और रिटर्न ऑयल CS का रहता है। रिटर्न ऑयल मतलब क्या है, जो ऑयल बेयरिंग में इन हो रहा है लुब्रिकेट के लिए या कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए, उसमें SS का लाइन रहता है और रिटर्न होकर जो टैंक में जा रहा है ऑयल ड्रेन होकर वो CS का रहता है। SS का लाइन के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले SS को लाइन को क्या करेंगे, उस पाइप लाइन को दोनों साइड से डम्मी लगाकर उसके अंदर में केमिकल फिलअप करके 24 घंटा तक केमिकल के साथ में छोड़ते हैं। जो SS का लाइन था उसमें क्या करेंगे, कास्टिक सोडा को कुछ मात्रा में उसको फिलअप करके लाइन को 24 घंटा तक केमिकल के साथ में छोड़ेंगे। CS का लाइन था उसके लिए एसिड का यूज करेंगे, एसिड क्लीन भी हम लोग लाइन को कर सकते हैं। एसिड क्लीन या कास्टिक सोडा से हम लोग उस लाइन को क्लीनिंग करेंगे 24 घंटा तक। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऑयल फ्लशिंग के लिए उस लाइन को हम लोग रेडी करके फिटअप कर देंगे दोस्तों। ठीक है, पहले क्या कि हम लोग ऑयल लाइन को केमिकल से क्लीनिंग किए, केमिकल से क्लीनिंग करने के बाद हम लोग उस ऑयल लाइन को फ्लशिंग के लिए हम लोग रेडी करेंगे, अपने जगह पर उसको फिटअप करके रखेंगे। दोस्तों अभी हम लोग ये जानेंगे ऑयल लाइन फ्लशिंग प्रोसीजर से पहले क्या क्या चीज़ चेक करना होता है, क्या क्या इसका फ्री चेक होता है, इसके बारे में मैं बताऊँगा। दोस्तों ऑयल फ्लशिंग से पहले फ्री चेक करना होता है कि ऑयल फ्लशिंग के लिए क्या क्या चीज़, क्या क्या इक्विपमेंट या कौन सा लाइन रेडी रहना चाहिए। इसके लिए क्या है दोस्तों, ऑयल फ्लशिंग से पहले हम लोग को ये निम्न चीज़ को रेडी करके रखते हैं, जैसे कि STG एंड MOT एरिया में जो अपना टरबाइन एरिया है या मेन ऑयल टैंक एरिया है उसमें फायर फाइटिंग का सिस्टम रेडी रहना चाहिए। दोस्तों जो MOT टैंक है या मेन ऑयल टैंक है उसको डीजल एयर कपड़ा से क्लीनिंग करके रखना चाहिए दोस्तों। है उसे डीजल से भी क्लीनिंग कर सकते हैं, एयर से क्लीन कीजिए या कपड़ा से क्लीनिंग कीजिए, वो अच्छा से क्लीनिंग होना चाहिए MOT टैंक। उसके बाद दोस्तों AOP सक्शन स्ट्रेनर क्लीनिंग रहना चाहिए। ऑयल फ्लशिंग के लिए 46 ग्रेड का क्या करेंगे दोस्तों, विस्कोसिटी ग्रेड 46 का ऑयल को ऑयल सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म से MOT में फिलिंग करके MOT का लेवल 60 से 65% मेंटेन करके रखेंगे दोस्तों। उसके बाद जो अपना 2 ऑयल कूलर है, 2 ऑयल कूलर से कोई भी एक ऑयल कूलर रेडी अवस्था में रहना चाहिए यूज करने के लिए। मतलब वो क्या है, मतलब हम लोग जब भी ज़रूरत है तो ऑयल कूलर को लाइन में ले सकते हैं या ऑयल कूलर को रेडी कंडीशन में रहना चाहिए। ऑयल लाइन में प्रेशर गेज रहना चाहिए दोस्तों और टेम्परेचर गेज भी रहना चाहिए। जो भी अपना ऑयल लाइन लगा हुआ है, ऑयल का लाइन है, उसमें प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज लगा हुआ रहना चाहिए। ऑयल कूलर में इनलेट एंड आउटलेट कूलिंग वाटर लाइन क्लोज कंडीशन में रहना चाहिए। और दोस्तों लूब ऑयल फिल्टर बाहर निकाल के उसमें 50 मेश का जाली से उसको हम क्या करेंगे, उसको 50 मेश का जाली फिट करेंगे या बाहर से कवरिंग टाइप का करेंगे। 50 मेश का जाली उसका बाहर बांध कर रखेंगे फिल्टर में अच्छी तरह से, कि जो भी ऑयल जाएगा 50 मेश से होके उसके बाद फिल्टर में जाएगा। कोई भी एक फिल्टर लाइन ऑफ कंडीशन में रहना चाहिए दोस्तों। उसके बाद जो क्या करेंगे दोस्तों, टरबाइन के फ्रंट और रियर बेरिंग पेडिस्टल फ्लैंज ऑयल इनलेट से आउटलेट तक
उसके बाद गियर बॉक्स फ्लैंज ऑयल इनलेट से आउटलेट तक, उसके बाद अल्टरनेटर का भी इनलेट से आउटलेट तक जितना भी फ्लैंज है, फ्लैंज को ओपन करके क्या करेंगे दोस्तों, सभी बेरिंग का इन से आउटलेट तक जितना फ्लैंज था उसको ओपन करके टेम्पररी होज पाइप उसमें कनेक्शन करके रखेंगे कि जो भी ऑयल इन हो रहा था बेरिंग में ना जाए और डायरेक्ट क्या होगा, इनलेट साइड से आउटलेट साइड तक हम लोग एक बाईपास लाइन कनेक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा कि दोस्तों ऑयल बेरिंग के अंदर अभी जाएगा नहीं, ऑयल बाहर से ओनली लाइन का फ्लशिंग होने के लिए रेडी है। एक कंडीशन में ऑयल का लाइन रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग इतना जो भी अभी तक मैं बताया हूँ ये सभी कंडीशन ओके है, ये सभी रेडी अवस्था में है, तो हम लोग ऑयल फ्लैशिंग का स्टेज 1 प्रोसीजर चालू करेंगे। ऑयल फ्लैशिंग क्या है दोस्तों, 3 स्टेज में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। फर्स्ट स्टेज के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऑयल फ्लैशिंग चालू करेंगे, ठीक है। पहला स्टेज में जो भी होता है दोस्तों हम लोग 50 मेश का यूज करेंगे, 50 मेश का जाली से ही हम लोग क्या करेंगे, ऑयल फ्लैशिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे 1 नंबर पॉइंट क्या है, ईओपी स्टार्ट करके पाइपलाइन का जो भी वेल्डिंग जॉइंट है और फ्लैंज है उस सभी से ऑयल लीकेज है या नहीं है वो चेक करेंगे। पहला काम ईओपी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो फ्लैंज था, वेल्डिंग था, वहाँ से ऑयल का लीकेज का कंडीशन चेक करेंगे, कहीं तो लीकेज तो नहीं है। दूसरा ऑयल जो भी है दोस्तों, लूब ऑयल हेडर का प्रेशर चेक करेंगे, लूब ऑयल हेडर का प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है उसको कंटिन्यू चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जितना भी बेरिंग का होज में बाईपास लाइन लगा हुआ था उससे ऑयल का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करेंगे। उसके बाद ईओपी का डिस्चार्ज प्रेशर कंटिन्यू देखते रहेंगे, अगर डिस्चार्ज प्रेशर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पंप का सक्शन स्ट्रेनर जाम हो गया है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, ईओपी पंप को बंद करेंगे, उसके बाद अपना जो भी स्ट्रेनर है साफ़ करके फिर से ईओपी को चालू करेंगे। लूब ऑयल फिल्टर का जो डीपी है 0.6 kg/cm² से ज़्यादा जाएगा तो फिल्टर को चेंज ओवर करेंगे और फिल्टर क्लीनिंग करेंगे। हीटर को क्या करेंगे दोस्तों, स्टार्ट करके ऑयल का टेम्परेचर 55 से 65 डिग्री मेंटेन करेंगे। जब ऑयल का टेम्परेचर 65 जाएगा उसके बाद लाइन में हैमरिंग करेंगे दोस्तों। लाइन गर्म होने के बाद क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, तो उस टाइम क्या करेंगे, लाइन को हल्का हल्का फिटेंगे, हैमरिंग करेंगे ताकि लाइन के साथ जो भी चिपका हुआ मटेरियल से डस्ट है वो ऑयल के साथ बाहर निकल जाए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा या 8 घंटा के अंतराल में ऑयल लाइन से मेश और जाली को चेंज करेंगे। उसका कंडीशन देखेंगे, मेश का मेरा क्या कंडीशन है, या उसको क्लीनिंग करके भी लगा सकते हैं या मेश को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। हर 4 घंटा में एक बार थर्मल शॉक देंगे दोस्तों। थर्मल शॉकिंग देंगे तो क्या होता है, जिससे जो पाइपलाइन के साथ चिपका हुआ जितना भी डस्ट था वो रिमूव हो जाता है। थर्मल शॉकिंग के लिए दोस्तों ऑयल का टेम्परेचर, थर्मल शॉकिंग के लिए दोस्तों ऑयल का टेम्परेचर 65 लेकर जाएंगे, उसके बाद 65 से उसको 33 तक लेके आएंगे। ऑयल का टेम्परेचर कैसे लेके आएंगे, उसके लिए दोस्तों ऑयल कूलर का जो भी वाटर का लाइन था ओपन करेंगे, ऑयल कूलर से हम लोग ऑयल का टेम्परेचर डिक्रीज करके 35 डिग्री मेंटेन करेंगे। कितना से, 65 से 35। वो क्या करेंगे, हर 4 घंटा में एक बार थर्मल शॉक देंगे। उसके बाद दोस्तों एक बार जब 50 मेश क्लीनिंग होगा उसके बाद क्या करेंगे, 100 मेश यूज़ करेंगे। जब 100 मेश क्लीनिंग होगा 150 का मेश यूज़ करेंगे। 150 का मेश क्लीनिंग होने के बाद हम लोग 200 मेश का जाली यूज करेंगे। 200 मेश मतलब क्या है, वो मेरा फाइनल स्टेज है। 200 मेश क्लीनिंग हो गया, इसका मतलब क्या है, मेरा जो स्टेज 1 था, स्टेज 1 का ऑयल फ्लैशिंग प्रोसीजर फाइनल हो चुका है। अगर 200 मेश का मेरा जाली क्लियर निकला तो ठीक है। जब 200 मेश का जाली क्लियर निकलेगा उसके बाद ऑयल फ्लैशिंग स्टेज 2 ये प्रोसीजर हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक ये तो क्या था, ऑयल फ्लैशिंग स्टेज 1 था, मैं अभी जितना भी बताया हूँ। अब हम लोग देखेंगे ऑयल फ्लैशिंग स्टेज 2 का प्रोसीजर क्या है दोस्तों। इसके लिए क्या है, टरबाइन रोटर का बेरिंग, ठीक है, जैसे थ्रस्ट बेरिंग और फ्रंट का जर्नल रियर का जो भी बेरिंग था उसको ऊपरी साइड का आधा हिस्से को क्या करेंगे, बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान में रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बेरिंग कैप और उनका जो भी हाउसिंग कवर है उस सभी को अपने अपने जगह पर रखेंगे
ओनली बेरिंग का टॉप हिस्सा को बाहर निकाल के रखेंगे, ठीक है। और उसका जो भी बेरिंग का हाउसिंग हम लोग फिटिंग करेंगे तो उसको अच्छा से फिट करना है कि आयल लीकेज होकर बाहर ना गिरे। उसका टरबाइन फ्रंट एंड रियर पेडिस्टल का जो लूप लाइन था हम लोग लूप किए थे उसको रिमूव करेंगे। इनलेट एंड आउटलेट लाइन को नॉर्मल कर देंगे दोस्तों। स्टेज 1 में हम लोग क्या किए थे, बेरिंग में जो इन हुआ था और आउट हुआ था उस फ्लैंज को खोल के एक बाईपास लाइन जोड़े थे। अब स्टेज 2 में क्या करेंगे, वो बाईपास लाइन को हटाकर हम लोग इनलेट फ्लैंज में इनलेट लाइन जोड़ेंगे, आउटलेट फ्लैंज में आउटलेट लाइन जोड़ेंगे। आयल का बाईपास लूप क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, किसका, टरबाइन का। और जो गियर बॉक्स और अल्टरनेटर का था वो बाईपास लूप को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ओनली टरबाइन का ही हटाएंगे, फ्रंट और रियर का। उसका दोस्तों जो टेम्पररी बना हुआ फिल्टर साइज़ था 50 मेश का, हम लोग उसी को यूज़ करेंगे आयल फिल्टर में। जो भी 50 मेश का हम लोग आयल फिल्टर यूज़ कर रहे थे या फिल्टर का बाहर से 50 मेश का जाली को बांध के रखे थे, हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, फिर से रिपीट प्रोसीजर स्टेज 1। सेम स्टेज 1 में जो हम लोग प्रोसीजर किए थे आयल फ्लैशिंग के लिए, सेम वही प्रोसीजर हम लोग इसमें चालू करेंगे। 50 मेश, 100 मेश, 150 मेश, 200 मेश। दोस्तों जब 200 मेश का जाली क्लियर होगा तो हम लोग ये समझेंगे स्टेज 2 का आयल फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्टेज 3 में जाएंगे। स्टेज 3 के लिए दोस्तों एमओटी, कूलर्स और फिल्टर एंड पाइपिंग सिस्टम से आयल को कम्प्लीटली ड्रेन करेंगे, ठीक। उसके बाद एमओटी कम्प्लीटली ड्रेन होने के बाद एमओटी को अच्छा से क्लीनिंग करेंगे, जैसे डीजल से, पेट्रोल से, एयर से, कपड़ा से। हम लोग उसको लास्ट में मैदा लगा के भी एमओटी को क्लीनिंग करते हैं कि जो भी मटेरियल का छोटा छोटा पार्टिकल्स अगर बचा हुआ है तो मैदा में चिपक के बाहर निकलेगा। उसके बाद टरबाइन रोटर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर मैक्सिमम 0.1 mm थोड़ा सा रोटर को लिफ्ट करके टरबाइन के साथ में थ्रस्ट और फ्रंट बेरिंग, जर्नर बेरिंग जो भी था फ्रंट ईयर में, उसको बाहर निकालेंगे। क्योंकि आधा हिस्सा को तो हम लोग पहले ही निकाल लिए थे टॉप बेरिंग को, बॉटम बेरिंग बचा हुआ था उसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। टरबाइन बेरिंग को अच्छा से क्लीनिंग करेंगे दोस्तों। बेरिंग को क्या करेंगे, बढ़िया से उसको क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग होने के बाद बॉटम बेरिंग को हम लोग फिटिंग कर देंगे। उसके बाद ऊपर वाला बेरिंग को भी फिटिंग करके हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मैनुअल का हिसाब से आवश्यक क्लियरेंस सेट करके रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जितना भी ऑयल फिल्टर, एओपी, एमओपी, ईओपी का स्टेनर है या फिल्टर, वो सब क्या है, क्लीनिंग है और अच्छा से वर्कशॉप है, एक कंडीशन पता करेंगे। मतलब ये जो भी फिल्टर है क्लीनिंग रहना चाहिए, स्टेनर क्लीनिंग रहना चाहिए, उसका फिटिंग अच्छा से होना चाहिए। एमओटी लेवल को क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद एमओटी में नया आयल फिलिंग करके हम लोग क्या करेंगे, एमओटी को लेवल 60 से 65 मेंटेन करके रखेंगे। उसका दोस्तों जितना भी आयल बाईपास लाइन था उसको नॉर्मलाइज करेंगे, जो भी आयल का बाईपास लाइन था उसको नॉर्मलाइज करेंगे। उसके बाद सभी इंटरलॉक को लाइन में लेकर ईओपी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जब हम लोग का ईओपी स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमने मेश तो सब हटा दिए हैं, अगर ज़रूरत था कंडीशन के हिसाब से कहीं भी हम लोग ने मेश लगाया हुआ था तो ईओपी चलने का कुछ आवर्स बाद, 2 घंटा या 3 घंटा के बाद मेश को या फिल्टर को एक बार फिर से क्लीनिंग कर देंगे उसका कंडीशन देखकर। दोस्तों जो ये था ऑयल फ्लैशिंग का प्रोसीजर था। ऑयल फ्लैशिंग हम लोग इसी तरह करते हैं। अगर मैंने कुछ चीज़ बताने को छुटाया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये पॉइंट छूट गया है करके। इससे क्या होता है कि दोस्तों कुछ चीज़ मेरे को भी सीखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ में जुड़े रहिएगा।